Good morning and welcome to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. Or whatever we are going to discuss today is basically about the lecture number 2 of our stock market series. So I really hope कि आपको मेरा पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा और उसमें आपने जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी उनसे आपको नॉलेज मिली होगी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या कमीशन आपसे चार्ज की जाती है, क्या हिडन चार्जेस हैं, वो हमने सब बात करी थी। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर के अंदर रिगार्डिंग दी पैन कार्ड की, जो पैन कार्ड होता है वो कैसे आप ले सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है, हाउ यू कैन सिंपली गो हेड विद दिस, दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड। ओके। And then after that, with the given screenshots of my demat account with the Yes Invest, I try to give you a complete picture or a kind of a complete demo by which you can simply trade from a demat account. ओके, तरीका क्या होता है, कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे आप बेच सकते हैं, NSDL क्या है, CDSL क्या है, उनका काम क्या होता है, डीमेट का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर करी थी। आज देखिए जो हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है वो अगेन अबाउट द बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ जो बेसिक टर्म्स आपको टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में सुनने को मिलती रहती है या फिर जब भी आप कोई बिजनेस चैनल ट्यून ऑन करते हैं अपने टीवी के ऊपर। सो दीज टर्म्स आर नॉर्मली बीइंग यूज्ड बाय द पीपल और द पीपल हु आर बीइंग सिटिंग इन द वेरियस मीडिया रूम एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट। तो देखिए जिससे कि आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी हो, आपको समझ में आए, इसीलिए आज के सेकंड लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं वेयर यू कैन सिंपली इन्वेस्ट and these are being kind of more safe because obviously there is no guarantee about anything, but the point is what these sectors are being comparatively more safe, and when you invest in those companies, specifically I'll give you certain examples also by which you will be able to earn certain amount of profit. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर अबाउट स्टॉक मार्केट। चलिए, आज जो हमारी डिस्कशन लिमिटेड रहेगी, डीमेट अकाउंट तो देखिए हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, ओके, दैट वी हैव डन। तो डीमेट अकाउंट तो हटा देते हैं बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट, सो विल डिस्कस अबाउट बुल एंड बियर, सेंसेक्स एंड निफ्टी, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लू चिप कंपनीज जो हमें टाइम टू टाइम सुनने को मिलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बुल एंड बियर। व्हाट आर दीज टू टर्म्स वी आर हैविंग इन दी स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है नॉर्मली, अब देखिए यहां पे मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो ये है हाउ दी प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स गो अप और गो डाउन। ओके, देखिए स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ना या घटना डिपेंड करता है उनके बाइंग और सेलिंग पैटर्न पे। ओके, इमेजिन इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एक्स, he wanted to buy a share of a particular company because he is quite interested in that. Okay, and suppose the name of that company is Tata Motors, कि इस कंपनी के शेयर्स वो परचेज करना चाहते हैं। पॉइंट क्या है, he is going to market, obviously he will try to access the market through his demat account only. In the market, as he wants to buy, imagine the market price of the particular company stock is 100 rupee per share at that point of time. Okay, imagine X with other people also on a particular day they are being taking lot of interest to buy the share of this particular company. अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि why the people are being taking some interest in this particular company share। हो सकता है Tata Motors is going to launch some more electric car, it is in the news, or maybe there is a possibility Tata Motors is going to acquire some sort of company at a global level. So that means something is positive there in the market regarding the Tata Motors, and because of that the people are believing that company is going to be better in the upcoming time और लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब देखिए मार्केट में जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, they are also aware about these kind of news कि टाटा कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है। So obviously what they will believe that the price of Tata share will go up because
the company is doing better and better and they're going to get more opportunities in the upcoming time. अब देखिए एक्स जब मार्केट में जाके शेयर्स परचेस करने की कोशिश करेगा विद दिस बिलीव दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस कंपनी शेयर इज गोइंग टू अप इन द फ्यूचर, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स बेचने को तैयार नहीं होंगे अनलेस एंटिल दीज पीपल विल ऑफर मोर एंड मोर प्राइस। अब जैसे मतलब मार्केट में 100 रुपीज शेयर है, तो एक्स ने मार्केट प्राइस पे 100 रुपीज पे शेयर्स की बिड डाली। नाउ there is no seller ready to available to sell share at this particular price of 100 rupees, तो X क्या करेगा, he will simply put a more bid 101, 102, 103. So in a way expectations are what that price are going to up in the future and that's why X is putting more and more bid here to buy the share. ठीक है, अब देखिए जैसे ही मान के चलिए जो एक शेयर होल्डर है इस पर्टिकुलर कंपनी का, उसे लगता है कि यस दिस इज द सूटेबल प्राइस फॉर मी एट विच आई एम रेडी टू सेल, सो एज सुन एज ही विल गेट रेडी यू कैन से मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ते 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 इट विल रीच टू 105 एंड देयर यू कैन से एक्स विल बी एबल टू गेट शेयर। दैट मीन्स व्हेन इन द मार्केट बायर इज एग्रेसिव टू बाय एंड हु इज एग्रेसिव, नॉर्मली आपको मिलेगा an animal called bull is always aggressive. ठीक है, आप थोड़ा छेड़िए और देखिए aggressiveness. Same way, the buyer is aggressive because he is being looking or he is believing that the price of share is going to be up in future. And that's why what happened, he is ready or she is ready to offer more and more price for the share and the price of the share is going up. ठीक है, अब देखिए on the other hand, if there is a news like this कि टाटा मोटर्स ने कुछ कंपनी के अपनी कंपनी में कुछ ऐसी कार्स के मॉडल लॉन्च किए थे, दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग हिट और वो फ्लॉप हो गए हैं। ठीक है, और कंपनी उनको बहुत डिस्काउंट पे मार्केट में सेल करना चाह रही है। सो दैट इज समथिंग विच इज अ नेगेटिव न्यूज अबाउट दी कंपनीज वर्किंग। तो देखिए कहीं ना कहीं जब ऐसा नेगेटिव मार्केट में आएगा तो जो शेयर होल्डर हैं टाटा के, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, और उस केस में क्या है, दीज पीपल वॉन्ट्स टू सिंपली get away with the share of this company because they are looking that the future of this company in the near time is not really bright. Okay, and the other companies are doing comparatively better. ऐसा नहीं कि कंपनी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, but the point is what, the people are not looking at Tata Motors in a very favorable manner. तो जो शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे, वो मार्केट में जाएंगे अपने शेयर्स को सेल करने। Now if this news is basically being known to the shareholder, then this news is also being available to those people who basically are the buyers in the market. तो देखिए उस केस में क्या है, if this person will go to the market to sell, then obviously the person will not be able to get any buyer, and in that case unless until he will not quote a lower price in comparison to what is the current market price, you can say the buyers you will not be able to get. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, to simply sell this share, you know this thing, you will start offering lesser price. जैसे कभी आपने देखा होगा कोई भी शॉपकीपर है, अगर उसके पास बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होता है, दैट मीन्स ही वांट्स टू सेल बट नोबडी वांट्स टू बाय, तो उस केस में क्या होता है कि आप उस केस में उन चीजों को डिस्काउंट पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज यू वांट टू सिंपली सेल इट एंड यू वांट टू सिंपली गेट रिड ऑफ दैट। जैसे अभी देखिए द विंटर्स आर कमिंग, so you can say those companies you can say who are very good in terms of making the summer clothes, so as they are going to be kind of have a lesser demand for their clothes in the upcoming days, so in a way these companies are going to have some sort of loss or they're not going to earn a lot of money out of it. So in a way what happened, the people will really believe that this particular company's future is not really bright in the upcoming 4-5 months because winters are here and they're not really good in terms of making the winter clothes. तो क्या होगा, जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर होंगे वो इस शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे एंड द प्राइस विल गो डाउन। गेटिंग? सो सिंपल लॉजिक इज व्हाट, दैट इन केस ऑफ ए मार्केट द प्राइस विल गो अप when the buyers are favorable about the future of a particular company and they're investing, that means they're buying aggressively. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपर्टी की डिमांड हमारे देश में हमेशा बनी रहती है, बिकॉज वी हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन एंड वी आर हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ लैंड विद अस, सो दैट्स व्हाई यू कैन से द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर कीप ऑन राइजिंग इन आवर कंट्री.
ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन लॉट ऑफ डिमांड, जैसे आप लोगों ने अगर देखा हुआ खाने पीने की चीजों में देखेंगे, then rice and the other things are in huge demand all the time. That's why the prices are increasing. But on the other hand, if we talk about the things like bajra and all, they are not in lot of demand. Okay, so the point is what? The demand is not, the price is tend to go down. Getting what I'm trying to say? So the point is what? मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तब जब इन्वेस्टर्स मार्केट में किसी कंपनी को लेके फेवरेबल होंगे and they want to buy aggressively, and that's why to buy this thing at any cost they are keep on offering more and more price for it. On the other hand, when you have some sort of negative news about the company, or you may have so many factors that lead to some sort of negativity in the mind of shareholder, they will start selling because they want to take the money back. कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के शेयर में, फिर भी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इकोनॉमी के अंदर मंदी आई है, लोगों की जॉब जा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या, दे नीड मनी. सो इन दैट केस एज दे नीड मनी, if these people have invested in the stock market in different company shares, so they want to simply sell and they want to take the money out because they want to simply meet their day-to-day expenditure. Getting what I'm trying to say? तो पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पे कि मार्केट में शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे जाने के पीछे देयर आर सो मेनी रीजंस, बट टुडे आई एम ओनली टेलिंग यू द टर्म्स. इनके पीछे रीजंस क्या है, और बहुत सारे रीजन है जिनके बारे में मैं बात करूंगा और आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा then on what basis you can simply decide that in which company you need to buy or which company you need to invest. Getting? अब देखिए शेयर मार्केट में जब भी बात आती है बुल की, that means those people who are basically taking the market up, then you will always find the name of हर्षद मेहता. as you know, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हर्षद मेहता साहब के ऊपर तो सीरियल भी आया था. ओके, so Pratik Gandhi, the person with my name only Pratik. So Pratik Gandhi was the person who basically acted as a Harshad Mehta there, and Harshad Mehta was called as a big bull in the stock market because he was the aggressive buyer who took the market up. Despite in those companies, sentiments and the things were not really great, but still you can say people invested because he created artificial demand. तो कई बार मार्केट में ये भी होता है कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके लोग कंपनी के शेयर्स के प्राइस ऊपर ले जाते हैं. ठीक है. Then the second person you can say who was also being called as a big bull is basically Ketan Parekh, who was trained under, you can say, Harshad Mehta only. So in 2001 the second scam was there and people lost a lot of money. Then there is a person who recently died, Jhunjhunwala Saab. He was also being called as a big bull in the market because he earned a lot of money in the stock market by investing. Okay, तो पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा, बुल वो इन्वेस्टर होता है मार्केट के अंदर जो मार्केट को ऊपर ले जाता है, और बियर यानी कि भालू वो इन्वेस्टर होता है who is taking the market down because market is going below. Okay, and why you have been giving a name bear to that investor? Because you know this thing कि जब भी भालू किसी को पीटता है तो उसे जमीन में पटक पटक के मारता है. That's why the market is going down. And the bull is what? Aggressive, taking the person hit in the air like this, so that's why the market is going up. So whatever the structure you're being able to see here, that is a bull statue in front of Bombay Stock Exchange. So Bombay में you have a street called Dalal Street on which you have this BSE and this kind of statue you will find there. In fact पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे, ठीक है, तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज की एंट्री गेट पे you will 99% there is a chance that you will get the bull statue over there. और उसके साथ आपको एक बियर का स्टैचू मिलेगा जो कोने में इस तरह से दुबक के खड़ा होगा like this, kind of very calm and composed. बट बुल इज ऑलवेज एग्रेसिव. तो कभी आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मान के चलिए वहां पे यू विल गेट द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ अ बुल ओवर देयर व्हिच इज ह्यूज, वन ऑफ द ह्यूज यू कैन से एट अ ग्लोबल लेवल. तो ये दो टर्म है आपकी बुल और बियर. ठीक है. अब सेंसेक्स एंड निफ्टी की, सेंसेक्स एंड निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए ये दो स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी इंडिया में सबसे बड़े हैं, जिनमें एक का नाम है एनएससी और दूसरे का नाम है बीएससी. ये बेसिकली दो जो इंडेक्स हैं ये स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर बीएससी इट इज द सेंसेक्स विच रिप्रेजेंट द मार्केट एंड फॉर एनएससी इट इज द निफ्टी विच इज रिप्रेजेंटिंग द मार्केट. देखिए लॉजिक क्या होता है, तरीका क्या होता है. स्टॉक मार्केट के अंदर, या मान के चलिए अगर मैं कहता हूं किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर्स, आईटी, सो मेनी सेक्टर्स.
हर किसी सेक्टर के अंदर मान के चलिए कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, और जो बाकी कंपनीज होती है दीज आर कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपनीज. सो पॉइंट इज व्हाट, द बिगर कंपनीज आर रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर सेक्टर. जैसे अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूं तो सबसे पहले मन में नाम क्या आता है? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन बैंक्स का नाम आता है. इंश्योरेंस की बात करता हूं तो मेरे मन में नाम क्या आता है? एलआईसी की बात आती है. ठीक है. तो अलग अलग सेक्टर्स में मान के चलिए अलग अलग कंपनीज है जो उन सेक्टर्स को एक तरीके से पूरा का पूरा होल्ड करके रखती है. ओके, दीज आर द लार्जेस्ट कंपनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर. आर यू गेटिंग टाइम टू से? तो देखिए पॉइंट क्या है, एक सेक्टर के अंदर देयर आर सो मेनी कंपनी. जैसे अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक्स में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक हैं, बट जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में बड़े बैंक की बात की जाती है, बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो नाम आता है इन 3 बैंकों का. तो मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर डे न्यूज आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है और ये बैंक फेल होने वाला है, देन व्हाट पीपल विल गॉट टू बिलीव कि भैया पूरी की पूरी मार्केट ही डूबने वाली है, दैट द एंटायर इकोनॉमी इज गोइंग टू फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी फेल, बिकॉज सबसे बड़े बैंक फेल होने वाले हैं. बट देखिए, पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर बड़े बैंक में प्रॉब्लम है तो बाकी सारे जो और बैंक है उनमें भी प्रॉब्लम हो. बट this kind of sentiments will arise in the market that if the largest company from a particular sector is not performing well और उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो मान के चलिए लोग मानते हैं कि और कंपनीज जो उसी सेक्टर में उनमें भी प्रॉब्लम होगी. तो देखिए हम करते क्या है, मार्केट्स का सेंटीमेंट जानने के लिए कि मार्केट में आज जो बिहेवियर है, लोगों की सोच है, वो क्या है, वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कंपनीज विच आर लार्जेस्ट वन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, those who are representing that particular sector in the country. जैसे सेंसेक्स की बात करें, in Sensex basically it is an index that represents the mood and behavior of the Bombay Stock Exchange. In that they have been taking 30 companies here. In case of Nifty they are taking 50 companies here. Again you can say those companies which are largest in a particular sector, and these companies are representing those sectors as such. Same in case of Sensex also, these are basically those companies which are largest one in a particular sector and they're representing it. अब देखिए स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं, पर देखिए हजारों कंपनी के बेसिस पे, सारी कंपनी के बेसिस पे हम थोड़ी पता लगाएंगे मार्केट का सेंटीमेंट क्या है. अगर एक छोटी मोटी कंपनी मान के चलिए जिसमें कोई प्रॉब्लम होती भी है, देन पीपल आर नॉट इवन नोइंग अबाउट इट. उनको पता भी नहीं होता है. पता कब लगता है? जब बड़ी कंपनी में प्रॉब्लम हो जाए. द सेम वे टू नो दी एंटायर सिचुएशन ऑफ द कंट्री through the different sectors biggest company, these indexes are being made. अब जैसे देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको बीएससी के बारे में जानकारी दूं, तो बीएससी में एज यू कैन सी द नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड एट 4783, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 876 कंपनीज की ट्रेडिंग को रोक रखा है. नाउ दैट मीन्स अराउंड 3907, अराउंड 4000 कंपनी शेयर्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस इन द स्टॉक मार्केट ऑफ बीएससी. ओके, सो इन दैट में मैंने कि यहां पे जो कंपनीज है देखिए बहुत सारी हैं, इज ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल, जो कि सारे के सारे सेक्टर्स में मान के चलिए अगर हम सबके एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है. तो केवल और केवल मार्केट के सेंटीमेंट्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को हम एक इंडेक्स के रूप में बना देते हैं, और उस इंडेक्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो मार्केट के लीडर हैं, उनकी पर्टिकुलर डे पे परफॉर्मेंस क्या है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दीज इंडेक्सेस आर ओनली शोइंग दी काइंड ऑफ अ पिक्चर, sentiments or behavior of the market, that how the entire stock market is performing as per the performance of the largest company from different sectors. Like for example अगर देखिए यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, so if I search here Sensex, so as you can see Sensex today is down by around 224 पॉइंट. यानी कहने का मतलब कि मार्केट में आज जो ये 30 सबसे बड़ी कंपनीज की शेयर्स की परफॉर्मेंस है ओवरऑल नेगेटिव है. बट देखिए इसका मतलब ये नहीं कि 30 की 30 कंपनी के शेयर्स नीचे गिरे हुए. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन से ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज इन द सेंसेक्स आर नेगेटिव बिकॉज द कंपनी शेयर्स आर बीइंग फॉलिंग मोर इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर बीइंग गेनिंग. ठीक है, यहीं पे देखिए अगर आपको एग्जैक्टली जानना होता है कि किस कंपनी के शेयर्स में क्या क्या चलना होता है या क्या क्या एग्जैक्टली परफॉर्मेंस चल रही है, सो व्हेन यू सिंपली सर्च हियर एंड यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, देन यू विल गेट टू नो हियर that who are the kind of main companies who are taking the stock price
अप, और यू कैन से सेंसेक्स अप। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तो ये वो कंपनी है जिनके स्टॉक्स आज पड़े हैं, और ये वो कंपनी इनके स्टॉक्स आज डाउन है, जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल डाउन हो गई। तो इसका मतलब ये कि 30 कंपनीज, तो 30 के 30 डाउन है, दिस सेंसेक्स इज बेसिकली नेगेटिव। इट मींस दैट ओवरऑल the 30 companies are not performing well because those who are falling, they have been falling more in comparison to those who are going up. अब Infosys की बात करें, the price is 1475 and the down is by 238. So in a way, basically these things are basically leading to markets down. Getting, so if you need to see more and more, then you can simply see here what all companies are basically are going up. So in today's performance, you can say those which are in red, these are going down, and those who are green, these are going up. But as the red companies are falling more, that's why you can say the market is overall down here. ठीक है, पॉइंट समझ है मेरा? तो देखिए मार्केट में जो टॉप परफॉर्मर है उसके हिसाब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दिन अगर मार्केट गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स गिरे पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज के दिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके स्टॉक में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, दैट मीन्स पीपल आर बीइंग मोर ऑफ इन सेलिंग मोड इन कंपैरिजन टू दी बाइंग मोड हियर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो एक चीज ध्यान रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एसबीआई के शेयर्स गिर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर मार्केट में सबके शेयर गिर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। सिर्फ मान के चलिए कि एक सेंटिमेंट जानने की कोशिश की जाती है इंडेक्सेस के थ्रू। सो एट ए ग्लोबल लेवल, वट एवर स्टॉक एक्सचेंज यू हैव, डू रिमेंबर एवरी स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग वन इंडेक्स विच इज द बेंचमार्क वन। अब देखिए इंडेक्स तो बहुत सारे हैं, निफ्टी है, छोटा निफ्टी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ indexes you have, but these two are the most important and the benchmark of the stock exchange, I would say. तो इन इंडेक्सेस से केवल आपको क्या मिलेगा? the behavior of a market on a particular day, that what are the sentiments, whether these are positive or negative overall regarding the leaders in the market. Getting what I'm trying to say? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दूसरी तरफ एक चीज जो बार बार मार्केट में हमें सुनने को मिलती है वो होती है हमारा कि लार्ज कैप कंपनीज क्या है, मिड कैप कंपनीज क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज क्या है। पहली बात, कैप का मतलब, कैप मींस कैपिटल। ओके, कैपिटल का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, वट एवर यू विल गेट दैट विल बी नोन एज अ मार्केट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखिए कंपनी के मार्केट कैपिटल साइज के हिसाब से कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज में पुट किया जाता है। लार्ज कैप कंपनी बेसिकली दोज कंपनीज व्हिच आर हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़ रुपीस और मोर, यानी कि उनके जो शेयर्स की वैल्यू है वो इससे ज्यादा की है। रिलायंस, टाटा मोटर्स, देन इफ यू टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, सो मेनी कंपनीज व्हिच आर बेसिकली फॉलिंग अंडर द लार्ज कैप कंपनीज। फिर आती है मिड कैप कंपनीज की बात। तो मिड कैप कंपनीज बेसिकली वो हैं जिनका मार्केट कैपिटल इज इन बिटवीन 5,000 टू 20,000 करोड़ रुपीस। और थर्ड नंबर पे आती है आपकी स्मॉल कैप कंपनीज, उस मार्केट कैपिटल इज लेस देन 5,000 करोड़ रुपीस। तो आप कह सकते हैं ये वो कंपनी है जो ग्रो कर रही हैं और आने वाले टाइम में मिड कैप भी बन सकती हैं और ये लार्ज कैप भी बन सकती हैं। ये वो कंपनी है जो स्ट्रगल करके टॉप पे पहुंची है और इनको स्ट्रगल करते रहना है टू मेंटेन देयर पोजीशन। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यानी कि ये वो टॉपर हैं जिनको हमेशा मेहनत करनी है, अगर नहीं करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। और ये मिड कैप वो है जो इन बिटवीन है कि अगर ये मेहनत करेंगे देन दे विल गो टू फर्स्ट, इफ दे वांट देन दे विल गो टू थर्ड लेवल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए पॉइंट क्या है, मार्केट में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं नॉर्मली आपको वो कंपनी मिलेंगी जो मार्केट में लिस्ट हुए हुए जिनको बहुत टाइम नहीं हुआ है या फिर हो गया है पर बहुत बड़ी नहीं बन पाई। स्मॉल कैप कंपनी मान के चलिए नॉर्मली वो कंपनीज होती हैं जिसमें आप मान के चलिए लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते भी हैं और गवाते भी हैं। कमाते इन द सेंस व्हाट? समटाइम व्हेन पीपल got to believe this thing that this company is going to do really well in the upcoming time. कोई नई कंपनी है मार्केट में लिस्ट हुई है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और लोगों ने उसमें खूब इन्वेस्ट किया और मान लीजिए वो अच्छा कर गई, तो सोचिए
कितना मुनाफा आपको मिलने वाला है कि जब वो कंपनी बड़ी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी अगर अच्छा कर गई तो भैया प्रॉफिट की कमी नहीं होगी आपके पास। यानी कि दीज आर दोज कंपनीज इन विच व्हेन यू इन्वेस्ट दीज आर वेरी रिस्की इन नेचर। या तो बहुत अच्छा कर जाएंगी और अगर अच्छा नहीं कर पाई तो भैया आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, फिर आती है लार्ज कैप कंपनीज की बात। लार्ज कैप कंपनीज मान के चलिए वो होती हैं जो टॉप पे बैठी हैं। ओएनजीसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारी कंपनी है जो लार्ज कैप है। अब देखिए लार्ज वो कैप कंपनी वो है जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत बड़ी है और जो बहुत अच्छा कर रही है। यानी कि दीज आर द मोस्ट स्टेबल कंपनीज इन द मार्केट। और इनको और आगे बढ़ने के लिए मान के चलिए जी तोड़ मेहनत कर, दे नीड टू वर्क very very hard, then they will be able to gain even more। R&D करना पड़ेगा, कंपनीज को एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी जो सेम सेक्टर में काम करें उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। दैट मीन्स दे नीड टू वर्क रियली हार्ड टू बिकम इवन मोर बिगर। तो मान के चलिए ये कंपनी अगर कोई छोटा मोटा गलत डिसीजन लेती भी है ना तो ज्यादा इंपैक्ट इनके काम पे नहीं होता है। जबकि अगर स्मॉल कैप कंपनी में क्या है, अगर छोटा मोटा भी गलत डिसीजन ले लिया तो कंपनी की छुट्टी हो जाती है। तो लार्ज कैप कंपनीज के मान के चलिए केस में अगर आप यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी ग्रो करती है, बट दीज आर बीइंग ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो रेट बिकॉज दे ऑलरेडी हैड ए वेरी हाई ग्रोथ रेट इन पास्ट। ये ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ रेट लेके इस लेवल पे पहुंचे, पर और बड़ा बनने के लिए आप जानते हैं इनको ग्रोथ बहुत अच्छी लाने में बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सो इन दैट केस अगर आप यहां पे इन्वेस्ट करते हैं देन आई वुड से योर इन्वेस्टमेंट विल बी काइंड ऑफ अ सेफ, बट वट एवर रिटर्न यू विल गेट विल नॉट बी वेरी हाई। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि सेफ में मान के चलिए जब आप पैसा लगाएंगे तो रिटर्न्स स्टेबल होंगी, ना बहुत ज्यादा होंगी ना बहुत कम होंगी, ठीक ठाक रिटर्न्स आपको मिलती रहेंगे। फिर बात आती है मिड कैप कंपनीज की। अब देखिए मिड कैप कंपनी में प्रॉपर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। उस केस में भी वही है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी आपने चूज करके इन्वेस्ट किया है तो मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा जा सकता है, आप अच्छा कमा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। बेसिकली दीज आर इन मिडल कि हो सकता है बहुत अच्छा भी कर जाए, हो सकता है बहुत बुरा भी कर जाए। तो आई वुड से these are in between in terms of riskiness. So I would say these are very less, these are high risk, these are basically those who are not that risky. Getting what I'm saying? So if you talk about the risk parameters, small cap companies are the largest, you can say most risky company, less risk and very very less risk in case of large cap company। क्योंकि देखिए large cap companies को नाम दिया जाता है blue chip companies। Why they being called as the blue chip companies? Because you can say these stocks are most reliable when it comes to stable returns and that makes them favorable among long term and conservative investors। यानी कि जो लोग मान के चलिए होता ना कि पैसा लगा के छोड़ दिया, अब हम वेट करेंगे द प्राइस ऑफ द शेयर विल गो अप, क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेंगी तो लॉन्ग टर्म में आपको ठीक ठाक बेनिफिट दे जाएंगे। ठीक है, blue chip stocks might not give as much a return as small and mid cap companies but provide stable returns and relatively less return than other stock। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वो कंपनी जिसमें रिटर्न मिलेगी बट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, बट रिटर्न के चांस ठीक ठाक है। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ब्लू चिप स्टॉक इज मोर देन 20,000। यानी कि वो लार्ज कैप कंपनी है जो मार्केट में सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। At their high valuation makes them expensive based on market capitalization. India's leading blue chip companies are the State Bank of India, Bharti Airtel, TCS, Reliance Industries, Coal India, SDFC, ITC, Infosys and the others. So these are the largest, you can say, companies। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में मान के चलिए हमेशा सेफ होता है आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को ढूंढो। जैसे देखिए यहां पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इफ विल सिंपली सर्च हियर निफ्टी 50 and then I'll simply say Wikipedia, so I'll get the companies name who are being part of this निफ्टी 50। तो देखिए अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, दिस एंड दिस। so many companies whose name are being given with the symbol and the sectors which they are representing। और ये वो कंपनी है मान के चलिए जो मार्केट में दीज आर लार्जेस्ट ब्लू चिप। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनिटेक फास्फोरस लिमिटेड, विप्रो एंड सो ऑन। सो दीज आर बेसिकली दोज। ठीक है, बट ये भी ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़ी कंपनी आज है वो कल को
उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए और बेसिकली उनको इंडेक्स से निकाल के किसी दूसरे को पुट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक वॉज देयर एज अ पार्ट ऑफ दीज indexes, but now yes bank is not a part of it. For example, अगर आप देखेंगे yes bank is being mentioned here, which was part of this, but now that is being replaced with the help of a company called Shree Cement. Okay, then if we talk about so many other companies like NMDC was there, NMDC has been replaced by Adani Ports. तो सरकारी कंपनी के केस में तो मान के चलिए बहुत गड़बड़ हुई है, और उन केस के अंदर मान के चलिए उन कंपनीज में कुछ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनको इंडेक्सेस से बाहर कर दिया गया और दूसरी कंपनीज को इसके अंदर एंटर कर दिया गया। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए पहला आज जो सेकंड लेसन जो मुझे आपको बताना था वो ये है दैट इफ यू आर बीइंग काइंड ऑफ ए वेरी रिस्क टेकर पर्सन, देन यू नीड टू गो फॉर अ स्मॉल कैप कंपनीज. If you're being kind of person who's been looking for a safe return and the other, but again no guaranteed, not guaranteed at all, then you can go for large cap. And then in case of mid cap, you can say totally up to your requirement that which kind of company you want to decide and choose, and accordingly you can simply invest there. Getting what I'm trying to say? तो पॉइंट देखिए यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको मार्केट में अल्टीमेटली देखिए बात यही आ जाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह की कंपनी को आप चूज करना चाहते हो, किस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अब देखिए कल की क्लास में जब हम डे आफ्टर टुमारो व्हेन वी विल मीट इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस स्टॉक मार्केट सीरीज, आई विल टेल यू व्हाट आर द सेक्टर्स irrespective, I would say, of the size of the companies. It could be large cap, mid cap, small cap companies, that these are more safer when it comes to investment. And then I also discuss about IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसा होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में आप पैसे लगा कैसे सकते हैं, क्या लिमिट है. ठीक है, और IPO में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर IPO और नॉट. तो ये सब डिस्कस मैं थर्ड लेक्चर के अंदर करने वाला. तो आज के लेक्चर में इतना ही. आई रियली होप कि यू पीपल विल लाइक दिस लेक्चर एंड यू विल एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो विल मीट डे आफ्टर टुमारो. तब के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर. बट येस, वन अनाउंसमेंट, फ्रॉम 10th of October I am going to start a comprehensive course for the Indian economy for the civil services exam point of view. So if you want to join, then you can simply join, and I'm telling you, you will be able to understand things in a very simple way, and you will also get the notes from my side. So you can simply join in my courses on the Unacademy. Thank you very much. Take care and bye-bye.